हॉकिंस हाई स्कूल में आपका स्वागत है। अरे कुछ तो लाइट्स के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो एक पोर्टल खुली है। ओ नहीं, डेमोगोर्गन पोर्टल से बाहर आ रहे हैं। वे कितने बड़े और डरावने हैं। सभी लोग अपने हथियार निकालो, हमें इस डेमोगोर्गन से लड़ना होगा। वो लड़ने के लिए तैयार है। तो लगता है डेमोगोर्गन उनके हथियार देखकर डर गया और भाग गया। अरे वाह, हाँ हम जीत गए, शाबाश मेरी टीम के सभी साथियों। लेकिन रुको, 11 को अचानक क्या हो गया है? वो अचानक जमीन पे गिर गई है। ओ नहीं, 11 की हत्या किसने की? 11, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रुको, ये क्या है? देखो यहाँ एक निशान धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। विल, क्या तुम देख रहे हो? तुमने कर दिखा? नहीं, मैं वादा करता हूँ मैंने ये नहीं किया। असल में मैं कुछ पेंट कर रहा था जब 11 मेरे पीछे आ गई। उसने मुझ पर लाल पेंट भरे गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए। वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी शक्तियों से गुब्बारे को रोक लिया और फिर उसे उसकी तरफ वापस धकेल दिया। वो गुब्बारा उसे जोर से लगा। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वो पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। मैंने एक ड्रैगन बनाया था और ये वही लाल पेंट है जो 11 ने मुझ पे फेंका था। अब तो तुम लोग मेरी बात मानते हो ना? ठीक है, अब ये साफ है कि विल पूरी तरह से बेगुनाह है। चलिए अब हम कोई और सुराग तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं अब सुराग ढूंढना जारी रखूंगा। उसके जूते पे ये क्या है? ये तो दांत लग रहे हैं। विल, मुझे अपने दांत दिखाओ। ठीक है, तो तू नहीं हो। रूमी, मुझे दिखाओ। मैक्स, मुझे दिखाओ। तुम नहीं हो। डस्टिन, तुम मुझे अपने दांत क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो कितना डरा हुआ है। ओ नहीं, डस्टिन के पास दांत ही नहीं है। ये डेंचर उसी के होंगे। मैं समझाता हूँ। मैं क्लासरूम में सेरेब्रो ठीक कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि 11 आसपास है। मैं हिला और अचानक 11 ने मेरे चेहरे पे पैर रख दिया। देखो, उसके जूते का निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मुझे मेरे दांत वापस दो। फिर से मुस्कुराना कितना अच्छा लग रहा है। तू डस्टिन सच बोल रहा है? चलो कोई और सुराग ढूंढते हैं। 11 के शरीर में जरूर और भी कुछ होगा। मेरा प्यारा डर्पी प्लशी। उस डर्पी प्लशी में कुछ अजीब है। मुझे तो उसकी आँख कुछ अजीब लग रही है। ओह, ये तो कैमरा है। डस्टिन, मैं यही हूँ। ओ हाँ, ये रहा मेरा लैपटॉप। यूएसबी को डर्पी से कनेक्ट करो ताकि हम कैमरा एक्सेस कर सके। सब ठीक है। क्या वो रूमी 11 को पीट रही है? ये तो बहुत बुरा लग रहा है। रूमी, तुमने 11 को चोट पहुंचाई। रुको, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मुझे समझाने दो। मैं कसम खाता हूँ इसकी एक वजह है। तो मैं अपनी पसंदीदा रेमन 11 के साथ खा रहा था। वो सच में बहुत स्वादिष्ट और बहुत गर्म थी। फिर अचानक 11 का दम घुटने लगा। मैंने उसके पेट थपथपाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे उठाया और इस बार उसके छाती पर दबाव डाला। मैं दबाता रहा और आखिरकार उसने रेमन बाहर खांस दी। ये रहा सबूत। मैं आपको दिखाता हूँ। वेट ना, ये वो रामेन नूडल्स हैं जो उसके मुंह से निकले थे। बोर्ड पे उन्हें चिपकाना थोड़ा घिनौना है। अच्छा ठीक है, तो रूममेट हत्यारा नहीं है। तुमने जरूर उसकी हत्या की होगी। नहीं, तुमने की थी। अरे ये लोग कितने व्यस्त है। मुझे ये 11 की वुडू डॉल फेंकनी होगी। अरे लगता है सबने देख लिया। तुम्हारे पास 11 की वुडू डॉल्स होती? तुमने ही उसकी हत्या की है ना? ओफ, मुझे समझाने दो। 11 मुझे अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रही थी। वो मुझे इधर उधर घुमा रही थी। सच कहूँ तो ये बात मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने उसकी वुडू डॉल निकाल ली। अब मैं ही उसके हर कदम को नियंत्रित कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत मजेदार था। वो काफी मजाकिया लग रही थी। बदला लेने का यही तरीका था। तभी उसकी नजर एक रंगीन तौलिए पे पड़ी। उसे पता था मुझे रंगीन चीजें पसंद नहीं, इसलिए उसने उसे मेरी तरफ फेंका और मुझे वहीं छोड़कर चली गई। उन रंगों से ना मुझे गंभीर एलर्जी हो गई। अरे यार, जरा इसे तो देखो। मेरी एलर्जी अभी भी यहीं है और बिल्कुल भी नहीं गई है। मैं सच कह रही हूँ। देखते हैं क्या मैं 11 के शरीर पर और सुराग ढूंढ सकता हूँ। उसके मुंह में कुछ है। वो लाल चीज क्या है? मैं इसे चिमटी से निकालने वाला हूँ। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये एक मशरूम है। ये सिर्फ मारियो का ही हो सकता है। मारियो, क्या तुमने 11 की हत्या की है? नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं सबको मशरूम ऑफर कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ ये सबसे बढ़िया स्नैक है, लेकिन सबको इससे घिन आ रही थी। किसी ने भी इसे चखना नहीं चाहा।
अब इससे मुझे सच में बहुत दुख हुआ, लेकिन 11 मेरे पास आके बैठ गई और उसने कहा कि वो मशरूम ट्राई करना चाहती है। मैं बहुत खुश माँ। उसमें एक लिया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि ये स्वादिष्ट है। हाँ, आखिरकार मैंने किसी को अपना मशरूम चखवा दिया और यही सच में हुआ था। ओह, मुझे याद आया, मेरे पास एक और मशरूम बचा है। मैं इसे खुद ही खा लूंगा। देखो, ये जहरीला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मारियो निर्दोष ने क्या मशरूम स्वादिष्ट है? मुझे 11 के मुंह में कुछ गिरा। इसकी खुशबू कुछ मीठी सी है। मुझे इसे उठाने की कोशिश करने दीजिए। ये थोड़ा घिनौना है, लेकिन ये आइसक्रीम कहाँ से आई? स्टीव, तुम ही हत्यारे होगे। क्या आप समझा सकते हैं कि ये 11 तक कैसे पहुँचा? अरे वापस यहीं आओ। क्यों भाग रहे हो? एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरे पास इसका स्पष्टीकरण है। तो मैं रूमी के साथ आइसक्रीम स्टैंड पर था जब 11 वहाँ से गुजरी और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। मैं रूमी से बात करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने 11 को तुरंत नहीं देखा। उसने बहुत जल्दी आइसक्रीम चाट ली और उसे ब्रेन फ्रीज हो गया, तो उसने अपना सिर स्टैंड से टकरा दिया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। उसके सिर पर आइसक्रीम चिपकी हुई है। ये कुछ हद तक मजेदार था, इसलिए मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मैं इसे सबको दिखाऊंगा। ये तो शानदार है। देखना, ये रही आइसक्रीम और ये रही उसकी फोटो जो मैंने खींची है। इतना मजेदार रहेगा। ओह, मैं समझा। तो फिर स्टीव संदिग्ध नहीं है। फर्श पे कोई तार जैसा कुछ है। ये क्या है? मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये हेडफोन 11 की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए हैं। ये सबूत है। मुझे देखना होगा कि तार का दूसरा सिरा कहाँ जाता है। मैक्स, अभी इसी वक्त इसकी सफाई दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने कभी 11 को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे देखना ने हवा में उठा लिया था। उसके नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका था अपना पसंदीदा संगीत सुनना। मैंने तुरंत अपना वॉकमैन चालू कर लिया। उफ, मैं धीरे धीरे आजाद हो रहा था, लेकिन तभी 11 आ गई और उसने मेरे हेडफोन ले लिए। वो भी संगीत सुनना चाहती थी। वो संगीत का आनंद लेने लगी और मैं फिर से वेकना द्वारा हवा में उठाया जाने लगा। तो मैंने 11 से अपने हेडफोन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे वापस ले रही थी। फिर हमने बहुत जोर से खींचा और वॉकमैन हवा में उड़ गया। हेडफोन का तार 11 की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा वॉकमैन अब खराब हो गया था। मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने 11 को चोट नहीं पहुंचाई। देखना, ये मेरा टूटा हुआ वॉकमैन है। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। मुझे लगता है हमें आपकी बात माननी पड़ेगी। तो हमें सुराग ढूंढते रहना होगा। एक सेकंड रुको, मेरे पास विचार है। मुझे एक ऐसी चीज पता है जिससे मदद मिल सकती है। एगो वफल 11 का पसंदीदा। 11, मैं तुम्हारी पसंदीदा वफल लाया हूँ। 11 जाग रही है। 11 जिंदा है। दोस्तों, अपने पीछे देखो। ओहो, ये तो अशुभ संकेत लग रहा है। ये बेनोगार कौन है? मैं इसे संभाल लूंगा दोस्तों। मैं इस राक्षस से ज्यादा ताकतवर हूँ। दूर जाओ। चलो गो 11। 11 नंबर सबसे बेहतरीन विकल्प है। सभी लोग पार्टी में मस्त हैं, लेकिन लगता है कि बॉबी ने कुछ और नोटिस किया है। वाह, क्या है? मुझे तो खाना खाते रहना है। ओह नहीं, मुझे और मेहनत से वर्कआउट करना होगा। वीमा करीब आ रही है। ओह नहीं, वीमा हमारी पार्टी में घुस आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सभी टकडाउन का सामना कर सकोगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सभी टकडाउन का सामना कर सकोगी। लड़कियां अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए गा रही हैं। लगता है कि यह काम कर रहा है। वीमा गायब हो रही है। हुर्रे, हमने कर दिया। हाँ, क्यों अचानक जिनू जमीन पर बेहोश पड़ा है? ठीक है जोई, कैमरा सेट कर दो। मैं इसे जिनू के मुंह में डालने वाली हूँ। ये रहा कैमरा। मुझे इसे गहरे तक डालना होगा। ओह, जिनू का पेट सच में गंदा है। रुकिए, वहाँ एक अजीब चीज है। मुझे उसके पेट में एक अंगूठी दिखाई दे रही है। यह तो तुम्हारी अंगूठी लग रही है रूमी। अरे दोस्तों, मुझे ऐसे मत देखो। इस अंगूठी के पीछे एक वजह है। तो जिनू और मैं डेट पर थे, लेकिन वो कुछ तो करने वाला था। उसके पास सच में एक अंगूठी थी। उसने इसे आइसक्रीम में डाला था ताकि मुझे प्रपोज कर सके। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक उसने मुझे आइसक्रीम नहीं दी। मैं बस अपनी पसंदीदा डेजर्ट खा रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट था। फिर मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि जिनू को भी कुछ खिलाऊं। उसने मुझसे सहमति जताई और मैं उसे अंगूठी खिला दी। जब उसने समझा कि वह उसे निगल चुका है तो बहुत देर हो चुकी थी। अंगूठी उसके पेट में थी। अब वह कैसे प्रपोज करेगा? लेकिन उसने एक हल निकाला। उसने आइसक्रीम स्टैंड से एक कैंडी की अंगूठी ले ली। वह असली अंगूठी की जगह ले सकती थी। और फिर उसने घुटने टेक कर मुझसे प्रपोज किया। मेरा दिल तो खुशी से लगभग फट पड़ा था। बेशक मैंने हाँ कहा और यहीं से हमारी सगाई हुई। देखो, ये हमारी सगाई की फोटो है।
बेस्टियर, तुम सगाई कर चुकी हो, बधाई हो। क्या और सुराग मिल सकता है? ओह डरपी, मुझे कुछ याद आया। अच्छा लड़का डरपी। डरपी के प्लश में सच में उसकी आंख में कैमरा है। हम इसे लैपटॉप में USB डालकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। मीरा ने जिनू के पेट में छुरा घोंपा। ओह माय गॉड, मीरा, तुम तो मर्डरर हो। मैं? आराम करो दोस्तों। देखो, मैं बस डांस कर रही थी और अपनी बातों में बिजी थी। तभी जिन्हों ने मुझे कुछ दिखाया। यह है मीरा मै बिशप, जिसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। जैसे ही मैंने सिर काटा, मुझे पता चला कि वह सिर एक मैनेक्विन का था। असल जिनू तो जीवित था। देखो, ये है वह मैनेक्विन का कट ऑफ सिर। तुमने सच कहा? तो ठीक है, मुझे और सुरागों की तलाश है। ठीक है, अगर मैं उसे पलट दूं? जिनू की पीठ पर एक लाल हाथ की छाप है। ओह माय गॉड, ये एक बड़ा सुराग है। जॉय, अपना हाथ उठाओ। कोई लाल निशान नहीं, यहाँ भी नहीं, कोई लाल पंजे नहीं। आहा, ये लाल छापे तुम्हारे ऊपर हैं, बेबी साझा। क्या तुम मुझे समझाने दोगी? तो जिनू और मैंने हॉट सॉस पीने की चुनौती ली। जो पहले बोतल खत्म करेगा वही जीतेगा। जिनू हारने वाला था। मैं इस खेल में बहुत अच्छी हूँ। मेरे हाथ में बहुत सॉस गिरने लगी क्योंकि मैं बहुत पी रही थी। और फिर जिनू को खांसी आने लगी, तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वहीं लाल हाथ की छाप चली गई। मुझे इस हाथ की छाप को छक कर देखना होगा। ये सच में हॉट सॉस है। अगर मैंने कहा था ना। मैं जिनू के शरीर पर और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। आहा, मुझे कुछ मिला है। मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। ये खाने की चीज लग रही है। ये हरी मसाले वाली नूडल्स हैं। मुझे एक ही व्यक्ति के बारे में पता है जो यह पसंद करता है। जोई भी वही नूडल्स खा रही है। मम, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ दोस्तों? ओह, मैंने जिनू को नहीं मारा। असल में ये हुआ था, हम लोग नूडल चैलेंज कर रहे थे। इनाम था एक बड़ा कप नूडल्स। हमें अपने पोस्टरों के मुंह में चॉपस्टिक के साथ नूडल्स रोल करनी थी। मैं बिल्कुल जीत रही थी और जिनू घबराया हुआ था क्योंकि वह हारने वाला था। उसने देखा कि मैंने कितने नूडल्स पहले ही चॉपस्टिक पर डाल लिए थे, तो वह घबराया और उसने नूडल्स खाने शुरू कर दिए। लेकिन यह धोखाधड़ी थी और मैं अपनी नूडल्स लगभग खत्म कर चुकी थी। बहुत पास, और मैंने जीत लिया। प्लीज, ये नूडल्स मेरे ही हैं। जिनू बहुत दुखी था, बहुत बुरा हुआ, वो हार गया। तो ऐसा ही हुआ। ओह, अब ये समझ में आया। अब मुझे नूडल्स खाने दो प्लीज। मैं जिनू के शरीर में और सुराग ढूंढूंगी। ये क्या है? उसके चेहरे पर पिंपल पैचेस हैं। मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ से आए। जोई का चेहरा साफ है, मेरा का भी, बॉबी का भी और बेबी साझा का भी, अब्बी का भी साफ है। रोमांस, तुम्हारा क्या? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर भी पिंपल पैचेस हैं। आराम करो, मैं तुमसे सच बताऊं। डरपी लिविंग रूम में एक इनविटेशन कार्ड के साथ आया। जिनू ने उसे खोला और वह एक डेट का इनविटेशन था रूमी के साथ। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसका चेहरा पिंपल्स से भरा था और मैं आकर उसकी मदद करने आई। मैंने उसे शांति से रहने के लिए कहा। मैंने उसकी पिंपल्स पॉप करने की कोशिश की। बहुत सारा मवाद निकला। फिर मैंने एक और तरीका निकाला। मेरे पास थे पिंपल पैचेस। यह दिल के आकार में थे। ये मेरी जादुई चीज थी। जिनू को अपना चेहरा पसंद आया और वह डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे एक बड़ी हाई फाइव दी और उसे शुभकामनाएं दी। देखो, ये वही पिंपल पैचेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए थे। हम मैचिंग हैं। ठीक है, लगता है रोमांस सच बोल रहा है। हाँ, ये लगता है जैसे फोन की घंटी बज रही है और ये जिनू के पेट से आ रही है। एक मिनट, मैं उस फोन को एक बड़े मैग्नेट से बाहर निकाल सकती हूँ। बस उसे पेट पर स्वाइप करो और उसे बाहर निकालने तक ऊपर ले आओ। ये जिनू और रूमी की डेट की एक तस्वीर है। रूमी, क्या तुम इसे समझा सकती हो? क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोटो किसने ली। ओह नहीं, अब क्या करूं? रुकिए, यह मैंने लिया था। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने जिनू और रूमी को हाथ में हाथ डाले देखा तो मैंने उनकी फोटो लेना शुरू कर दिया। मुझे इसे इंटरनेट पर अपलोड करना था, लेकिन जिनू ने अचानक मुझे रोक लिया। वह चाहता था कि मैं वह फोटो डिलीट कर दूं। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हमें फोटो की जरूरत थी ताकि और फैंस आकर्षित कर सकें। लेकिन जिनू ने मेरा फोन छीन लिया और फिर उसने उसे निगल लिया
उसने मुझे कहा कि मैं कभी अपना फोन वापस नहीं पा सकता। तो देखो, यही कारण है कि यह फोन जिनू के पेट में है। अब मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं और सुराग ढूंढने जा रही हूँ। क्या यह जिनू के हाथ में डंबल है? ये परिचित लगता है। वहाँ अभी वही डंबल उठा रही है। अभी क्या तुम मर्डरर हो? रुको, पहले तो मुझे अपने एब्स दिखाने दो। वाओ! ओह, पॉपकॉर्न जोई और मीरा की आंखों से गिर रहा है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अरे लड़कियों, हमें अपने मसल्स से मत बहलाओ अभी। अब हमें समझाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं जिम में डंबल उठा रही थी, तभी जिनू मेरे पास आया। वह मुझे उठाने पर मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने उसे करने को कहा। वो हार गया। वह डंबल को जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। वह बार बार कोशिश करता रहा। अब मुझे उसकी हालत पर दया आ गई, तो मैंने उसे मोटिवेशन देने के लिए रूमी की फोटो डंबल पर लगा दी, ताकि वह उसे उठा सके। जैसे ही वह हार मानने वाला था, मैंने उसे रूमी वाला डंबल दे दिया। रूमी की फोटो ने उसे प्रेरित किया, तो उसने डंबल को आसानी से उठा लिया। देखो, इस डंबल पर रूमी की फोटो है। ओह, वह तो बहुत प्यारा था। मैं जिनू के शरीर को एक बार फिर से स्कैन करती हूँ और शायद कुछ मिल जाए। क्या ये खरोंचे हैं उसके कलाई पर? वाह, केवल तेज पंजे ही ये खरोंच बना सकते हैं। डरपी! मैं छुपने जा रहा हूँ। वह कहाँ गया? प्लीज मुझे मत मारो। वह रहा, पकड़ो उसे। आओ यहाँ डरपी। नहीं। अरे, यह समय की बर्बादी है। डरपी, यहाँ आओ। बिल्ली बिल्ली। ओह, मुझे पंख चाहिए, वो दो। क्या तुम समझा सकते हो कि तुमने जिनू को क्यों खरोंचा? ओह, ठीक है। मैंने जिनू को एक यार्न की गेंद के साथ देखा। मैं उसके साथ खेलना चाहता था, तो जिनू ने मुझे तंग किया। मुझे वह यार्न की गेंद चाहिए थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे बस वह गेंद चाहिए थी। मैं इतनी उत्साहित हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जिनू को खरोंच दिया। देखो, यह वही यार्न की गेंद है जो उसने मुझे दी थी। ओह, डरपी सच बोल रहा है। मैंने कहा था, मैं एक बहुत अच्छा बिल्ली हूँ। हमने जिनू के मर्डर को नहीं ढूंढा। हाँ, मैं बस अपनी पसंदीदा सोडा पॉप पीना चाहता हूँ। यह मेरे पंजों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। डरपी, क्या मुझे ये सोडा पॉप मिल सकता है? मुझे एक आइडिया है दोस्तों। जिनू को सोडा पॉप बहुत पसंद है। मैं उसे पीने के लिए मनाऊंगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि यह काम करेगा। जिनू जिंदा है। दरअसल उसे सिर्फ एक सोडा पॉप चाहिए था। मम्मा, ये तो स्वादिष्ट है। जिनू, तुम जिंदा हो। ओह दोस्त जोई, तुम सच में डेड हो? देखो, रामन का गुलदस्ता। बहुत याद आती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे रामन का टाइम है। ओह, कितना गर्म है। चलो गाते हैं। जोई को देखो। ओह, आइडिया। ये क्या है? ये क्या है? चलो गाते हैं। चलो हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर। ओह, ये रामन। और इस तरह जोई की डेथ हो गई। ओह नहीं, काश मैं तुम्हें गाने के लिए मजबूर ना करती। बाय जोई। मीरा, मुझे तुम्हारे चमकते बाल और आवाज याद आते। ओह, एक राक्षस। ये देखो, घुसपैठिया बन गए। ओह, देखो क्या करता हूँ। अब तुम्हारे पे इस तरह पेंट करता रहूंगा। अब तुम राक्षस जैसी लगोगी। बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से ढकता हूँ मैं तुम्हें। अब गायब होता हूँ। मीरा, मैं आ गई। रामन लाई हूँ। क्या? हाँ। ओह, तुम तो डीमन हो। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। कैसे आई तुम? हाँ, ये क्या है मेरे शक्ल पर? ये सब नकली है। मैं असली मीरा हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। गए। हाँ, ये क्या? पर्पल पेंट? ये सच में मीरा थी। ओह नो। मजा आ गया मुझे। देखा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ मीरा। ओह, मुझे याद है कि कैपुचिनो। रोलर स्केटिंग मजेदार है। आओ रूमी, तुम कर लोगी। थोड़ा मुश्किल तो है। देखो मेरे पैर। बस देखती रहो। देखो, इस तरह पैर लगाओ।
ओह, तुम्हें सच में नहीं पता ना? ओह देखो, ओह मैं गिरने वाली हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। ठीक है, हाथ पकड़ो मेरा, अच्छे अच्छे से, धीरे धीरे, तुम कर लोगी। ओह ओह नो, कैपुचिनो को गिरा दिया। ओह नो, ओह मैं रुक नहीं पा रही। ओह कैपुचिनो तो गिर गई। ओह नो कैपुचिनो, क्या तुम ठीक हो? वो तो मर गई। मुझे माफ करना कैपुचिनो। बूबू देखो, छोटा वर्जन लाई हो, मुझे बहुत याद आएगी। लबूबू चलो खेलते हैं रॉक पेपर सीजर। ओह फिर देखती हूँ मैं। चलो छिप जाओ। 1 2 3 4। कहाँ छिपू? जल्दी करनी होगी। अरे बाप रे, हाँ ये तो समझ आ जाएगा। 5 6 7। ओ नहीं, मुझे पता है, मैं इसके अंदर छुपूंगा। यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी, बस कपड़े हटाने होंगे। अब जाता हूँ मैं अंदर। ठीक है, तैयार हूँ, आ जाओ। कहाँ हो तुम? यहाँ नहीं, कहाँ होगा? इधर। ओह कितनी गंदगी है, बाप रे। मुझे ये सब अंदर डालना है। वो अभी भी है, कितना बेकार काम है। ओह बस लगा देती हूँ, अब धुल जाएंगे। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। देखो हो गए, चलो निकालती हूँ। लबूबू तुम अंदर थे? ये क्या? काश मैंने ना किया होता। बाहर बूबू। जीनू, ये तुम्हारा डॉल वर्जन है, कैसे चले गए? ये देखो जीनू के लिए डॉल, देखो। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है, तो असली में हो रहा है। ओह मैं तुम्हें क्या बचाऊं? सॉरी, संभाल कर, इसका हाथ देखो। वाओ मेरा हाथ जल रहा है। ओह नो, मुझे नहीं करना चाहिए था। रुको पानी में डालती हूँ। राहत मिल गई। रुको, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अब क्या? लग रहा मैं डूब रहा हूँ, मुझे निकालो पानी से। ओह नहीं, माफ करना। वो मैं तो मरने वाला था। ओह गिरानी, क्या तुम ठीक हो? ओह नो, जीनू मर गया। ये मैंने क्या किया? सो सॉरी जीनू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। बाहर भी मुझे बहुत याद आएगी। ओह चल गए। ओह माय, ये क्या बर्ड? मेरी हेयर स्टाइल ठीक करोगी? ये कितने गंदे हैं। चलो इसको साफ करना होगा, मैं तुम्हें मेकओवर दूंगी। मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मुझे पता है, हेयर मास्क और शैम्पू, बस इसको सर पर डालते हैं। हाँ तुम कर लोगी ना? चलो देखती हूँ। थोड़ा सा सीरम, बस इस तरह से हल्का हल्का सब जगह डालना है। थोड़ा सा और हो जाए। हाँ थोड़ा सा स्प्रे भी, थोड़ा सा शैम्पू, बस हो जाएगा। अब देखते हैं। दर्द हो रहा है, मुझे इसको कवर करना होगा और ब्लो ड्राई करना होगा। बस रैप करती हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है। चलो अब इसको मैक्स पे रखते हैं। थैंक यू। बस 5 मिनट के लिए रुकना, शायद सही हो जाए। ओह हाँ, मैंने रामेन नहीं खाया। चलो खाते हो। इतना गरम क्यों है? पर जल रहा है। जो भी है। ओह कुछ अजीब। ओह ये क्या था? बारबी। ओह नहीं, ओह काश मैंने देखा होता। मारियो, मैं देखो फेवरेट फ्लावर लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये काफी सही है मारियो। ओह मशरूम, हाँ तुम इन्हें खा सकते हो। ट्राई करोगी? ओह देखती हूँ।
ये खाती हूँ मैं, टेस्टी लग रहा है। कुछ हो रहा है, ये तो रूमी बड़ी हो रही है। ओह कितना मजा आ रहा है ना। ये देखो, छोटे से मार रही हो। ओह वापस आ जाओ, मजा आ गया। चलो मैं भी देखता हूँ, मुझे भी शक्तियाँ चाहिए। हाँ लाती हूँ एक। ओह ये तो खतरनाक है। यम। चलो देखती हूँ। एक मिनट, ये तो जहरीला था। मैं मरने वाला हूँ। ओह अच्छा नहीं लग रहा। मारियो वो मर गया। ओह मुझे नहीं देना चाहिए था। हाय टंग टंग सर, देखो बेसबॉल बैट। रूमी देखो मैं फूल लाया हूँ। मधुमक्खी है। ओह ये अच्छा है। अच्छा लगा? अरे बाप रे, इसने डंक मार दिया। वाओ, बहुत गंदा है। रुको, और मधुमक्खियाँ हैं, हमें भगाना होगा। हे जाओ जाओ, मुझसे दूर हटो। शू, ये लो, लाओ लाओ, से मारती हूँ। हाय, ओह नो, उसने गलती से सर के सर पे लगा दिया। बाप रे, पैर भी टूट गया। ये क्या हुआ? हाँ? ओह नो, ये तो मर गया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये लो बैट, मैं तुम्हें याद करूंगी सर। ये मैंने क्या किया? बाय। स्क्विड गेम डॉल को दफनाया नहीं गया क्योंकि वो रोबोट है। सॉरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सबसे पहले रामेन बनाते हैं। देखो ये रहा बॉट। इस तरह से प्लग करेंगे। अब सॉकेट ही नहीं है, बस डॉल है। मैं उसे यूज करती हूँ। देखना पड़ेगा। हाँ लगा देती हूँ। ओह हो रहा है, बस अब प्रेस करती हूँ। ओह मेरी बैटरी। ओह मेरा रामेन अब खाने का टाइम है। मेरी बैटरी खत्म। ये टेस्टी स्मेल कर रहा है। मेरी बैटरी रिचार्ज। पहला बाइट लेती हूँ। कितना गरम गरम है। ये स्वाद तो अच्छा नहीं है। रामेन तो डॉल पे गया। ये क्या हो गया? ये गंदा है। हाँ? ये क्या? उप्स, मैं तुम्हारा हाथ हटा दिया। सॉरी। ओह मैं तुम्हें मिलने आई हूँ वेंसडे। मैंने बहुत बुरा किया। हे, कुछ तो गड़बड़ है। हाथ है क्या ये? ओह तुम तो थिंग हो। मुझे पता है तुम भी उसे याद करते हो। ओह वेंसडे अपने गंदे पैर को इस तरह साफ कर रही है। मुझे मजा आ रहा है कूदने में, काफी मजेदार है। हाँ वेंसडे गंदगी फैला रही हो? ओहो चलो उतरो वहां से, मुझे साफ करने दो। क्या बेवकूफ लड़की है। बैठो। आइडिया, ये देखो ग्लास कंटेनर। इसमें पैर रखते हैं, पहले पिराना। ओह हाँ, अब इसको कंटेनर में डालती हूँ। आप अपने पैर डालो। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। ये साफ हो जाएंगे पैर। इसने मेरे पैर खा लिए, बस हड्डियां बची हैं। अच्छा नहीं है। ओह नो, वेंसडे मर गई। सॉरी वेंसडे। वाओ, रुको, क्या ये सिर्फ एक सपना था? मीरा और जोई अभी भी यहाँ हैं। चिकलेटेरिया और रूमी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि शक किस पर किया जाए। तुम दोनों चुप रह सकते हो क्या? कुछ तो गलत है। सेंटा की दाढ़ी नकली है। चलो पता लगाती हैं ये कहाँ से आई। तुम में से किसने सेंटा को नकली दाढ़ी पहनाई? रुको जरा बैड टीचर, तुम्हारी जेब से सफेद दाढ़ी क्यों निकल रही है? बैड टीचर पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। सेंटा मेरी क्लास में आई थी और मेरा नया रूल है दाढ़ी मना है। सेंटा डर के मारे कांपने लगे।
तो जाहिर है मैं उनकी दाढ़ी काटने वाली थी। और आखिरकार मैंने उनकी पूरी दाढ़ी हटा दी और उनका मजाक उड़ाया। फिर मैंने देखा कि वो रोने लगे एक छोटे बच्चे की तरह। तो मैंने उन्हें खुश करने का तरीका सोचा। मैंने सैंटा की तरह कपड़े पहने और उनके सामने नाचने लगी, पर वो भी काम नहीं आया। आखिर में मैंने नकली दाढ़ी वापस उनके चेहरे पर लगा दी और फिर वो खुश हो गए और उनका रोना बंद हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं क्रिसमस के कपड़ों में हूँ। इससे पहले कि कोई देखे मैं तुरंत वहाँ से चली गई। ये कपड़े वाकई बेवकूफी वाले हैं। लगता है बैड टीचर सच बोल रही है। सैंटा की दाढ़ी में बैंगनी रंग का एक बाल है। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वेंसडे के बाल हैं? या फिर स्क्विड गेम डॉल के? बिल्कुल नहीं, और ना ही चिकलेटेरिया के। जरा रुको, रूमी के बैंगनी बाल हैं। अब रूमी पर शक है। मैं समझा सकती हूँ, मैंने सैंटा को नहीं मारा। अब ही समझाओ। हुआ यूं कि सैंटा टॉयलेट आए थे क्योंकि उन्हें जरूरत थी। तभी उन्होंने मुझे रोते हुए सुना। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं गंजी हो गई थी। सैंटा ने मेरी मदद करने की सोची। उन्होंने अपने तोहफों की थैली में ढूंढना शुरू किया और मुझे एक चीज निकाल के दी। वो था बैंगनी विग। मैंने उसे तुरंत पहन लिया, लेकिन मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो सैंटा ने मेरे बाल ठीक किए। बाल इतने उड़ रहे थे कि कुछ उनके मुंह में भी चले गए। आखिर में उन्होंने मुझे आईना दिखाया। मेरी सुंदर चोटी वाले बाल बन गए थे। फिर वो टॉयलेट चले गए। मैं अपने नए बालों की तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मैं सच कह रही हूँ, इस विग के नीचे मैं गंजी ही हूँ। देखो। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है। चलो कोई और क्लू ढूंढे। सैंटा की आंख में रुडोल्फ की नाक फंसी हुई है। इतनी बड़ी और लाल नाक। ऐसी नाक सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। हिरन। अब हिरन पर शक है। यहाँ पर आओ। मैंने सच में कुछ नहीं किया, कसम से मुझे समझाने दो। उस समय मैं बस एक साधारण सा हिरन था और मुझे सैंटा के साथ रहने के लिए रखा गया था। उन्होंने मुझे एक लाल नाक दी और मैं रुडोल्फ बन गया। थोड़ी देर के लिए सैंटा कहीं चले गए, तभी मैंने सेबों का एक पेड़ देखा। सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, तो मैंने सोचा एक खा लूं। मैंने पहले कभी नीले रंग में लिपटा हरा सेब नहीं देखा था, इसलिए मुझे लालच आ गया। मैंने एक बाइट ली, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल मैं एक शापित हिरन बन गया। अब मैं पहले जैसा हिरन नहीं रहा। तभी सैंटा वापस आया और मुझे अपनी स्लेज पर बैठाना चाहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी नाक खींच कर निकाली और उसे सैंटा की तरफ फेंक दिया और वो उनकी आंख में लग गई और वहीं फंस गई। फिर मैंने स्लेज की रस्सी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो कूड़ेदान में देखते हैं। आह, ये बदबू। हाँ, रस्सी यही है। देखा, मैं सच बोल रहा था। मैंने इसे सच में ही कूड़े में फेंका था। हमें अभी और सुराग ढूंढने होंगे। रुको, अगर हम सैंटा को पलट कर देखें तो देखो, उनकी पीठ पर टायर के निशान हैं। ये तो सिर्फ चिकलेटेरिया बाइसिकलेटेरिया से ही हो सकते हैं। चिकलेटेरिया पर अब शक है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सैंटा की हत्या नहीं की। मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं बहुत खुश था क्योंकि सैंटा मुझे तोहफा देने वाले थे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ निकालना शुरू किया। वाह, मैं तो हैरान रह गया। डिब्बे पर लिखा था साइकिल। सैंटा ने नई साइकिल खोलने में मदद की, लेकिन जब मैंने उसे चलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि मुझे साइकिल ठीक से चलानी नहीं आती। सैंटा निराश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे। पहले उन्होंने खुद ठीक से बैठकर साइकिल चलाई और आगे निकल गए। वो बहुत शानदार था। फिर मेरी बारी आई। मैंने भी वही किया जो सैंटा ने किया था। सैंटा मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। सैंटा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक नहीं पाया।
सैंटा सामने खड़े थे और मैं उनसे टकरा गया और इसी वजह से उनकी पीठ पर टायर के निशान पड़ गए। मैंने जानबूझ के नहीं किया तो मैंने तुरंत सैंटा से माफी मांगी, लेकिन उनके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो मुझे एक और तोहफा देने वाले थे, एक हेलमेट। ये बहुत बढ़िया हेलमेट था, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहनूं कैसे। मीकू, कूड़ादान निकालो, तुम्हें उसमें साइकिल का डिब्बा मिल जाएगा। अरे हाँ, सच में साइकिल का डिब्बा यही है। चिंता मत करो दोस्तों, अब मुझे साइकिल चलानी अच्छे से आ गई है। ये क्या है? सैंटा की शर्ट पर खून के दाग हैं और एक चाकू भी है। हथियार किसे पसंद है? वेडनेसडे को। क्या अब वेडनेसडे पर शक है? क्या तुमने सैंटा को चाकू मारा? मैं तुम्हें मार दूंगी। बहुत दर्द हुआ। मैं अपनी लॉलीपॉप को चाकू से तेज कर रही थी, तभी सैंटा वहाँ आ गए और उन्होंने मेरा चाकू जब्त कर लिया। उसकी जगह उन्होंने मुझे एक नकली चाकू दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें लड़ाई की चुनौती दे दी। फिर हम तेज धार वाली लॉलीपॉप से लड़ने लगे। मैंने उनके सीने में वार किया। चारों तरफ बहुत सारा लाल रंग था, लेकिन तभी उन्होंने सच दिखाया। वो तो बस स्ट्रॉबेरी जैम से भरा डोनट था। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। देखो, ये चाकू नकली है, इतना ड्रामा मत करो। ओह, अच्छा हुआ, तुम सही हो, ये नकली है। और ये खून, ये बहुत गंदा है। मैं चेक कर देखती हूँ। ठीक है, करती हूँ। मैं ये नहीं देख सकती हूँ। ये खून नहीं है, ये तो बस स्ट्रॉबेरी जैम है। वेडनेसडे कातिल नहीं है। अब कौन सा सुराग मिल सकता है? रुको, सैंटा की दाढ़ी में कुछ है। ये क्या है? ये तो सड़े हुए नाखून जैसा लग रहा है। समझ गई, मुझे सबकी जांच करनी होगी। रूमी, अपने हाथ दिखाओ। ये मेल नहीं खाता, बैड टीचर नहीं, वेडनेसडे भी नहीं, स्क्विड गेम डॉल भी नहीं। चिकलेट एरिया, अपने हाथ दिखाओ। नहीं, हिरन का क्या? ना, थिंक, अब बस तुम ही बचे हो। अब थिंक पर शक है। तुम्हारा एक नाखून गायब है, ये तो जरूर तुम्हारा ही होगा। ओहो, सबने अपने हथियार निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वजह है। मैं एक स्वादिष्ट कपकेक खाने ही वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी सांता ने वो ले लिया। उन्होंने मेरा प्यारा कपकेक खा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कपकेक उनके मुंह से निकालने की कोशिश की और उसी में मेरा नाखून टूट गया। उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया और अपनी गिफ्ट बैग से कुछ निकाला। वो एक डिब्बा था, उसमें और भी कपकेक्स थे। मैं बहुत खुश हो गया। आखिर में सांता बहुत अच्छे निकले। मैंने तुरंत सारे कपकेक खा लिए। देखो जरा उधर, वही कपकेक हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अरे यार, सबूत तो है। थिंग ने लगभग सारे कपकेक खा लिए हैं। लगता है वो सच बोल रहा है। कोई बात नहीं थिंग। ओह नहीं, मुझे छूने से ही डर लग रहा है। ये टुकड़े नारंगी और पीले रंग के हैं। रुको, ये तो उसी से आए होंगे। अब स्क्विड गेम डॉल पर शक है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं क्रिसमस ट्री पर सजावट कर रही थी, तभी अचानक मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैं इतनी कमजोर हो गई कि सजावट गिर गई और टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसी समय सैंटा नए मोजे पहन रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी। वो नंगे पांव थे और गलती से उन टूटे टुकड़ों पर पैर रख दिया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो मेरी मदद करने पर अड़े रहे। उन्होंने मेरा पेट खोलकर देखा कि गड़बड़ क्या है। पता चला मेरी बैटरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे नई बैटरी दी, क्रिसमस डिजाइन वाली। उन्होंने उसे मेरे पेट में लगा दिया और मैं फिर से ठीक हो गई। मैं सैंटा की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। बेचारे सैंटा पैर में टुकड़े चुभने से लंगड़ा रहे थे। देखो इसे, यही वो क्रिसमस बैटरी है जो उन्होंने मुझे दी थी। लगता है कि डॉल सच बोल रही है, लेकिन कातिल अब भी नहीं मिल पाया है। सब लोग शोक मना रहे हैं। सैंटा की अचानक मौत से सब दुखी हैं। रुको, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आसमान से कोई नीचे उतर रहा है। ये तो यीशु मसीह है। वाह, क्या बात है। नमस्ते मेरे प्यारे लोगों, अभी सैंटा का समय नहीं आया है, इसलिए मैं पवित्र जल से उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बस थोड़ा सा पवित्र जल डालो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ?
आप जिंदा हैं। धन्यवाद यीशु मुझे वापस जिंदा करने के लिए। जरूर सांता। चलो दोस्तों, अब क्रिसमस मनाने का समय है। क्रिसमस पर बस मुझे तुम चाहिए। हो 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 हो। क्रिसमस सबसे बेहतरीन मौसम है। मैरी क्रिसमस सभी को।